नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तरेटिया, कॉन्फिडर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आईसेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उद्यमी के प्रकार। इसके पहले हम उद्यमिता के बारे में पढ़ चुके हैं। उद्यमिता का अर्थ, परिभाषा, उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उद्यमी कौन होता है, उद्यमी की विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे उद्यमी के प्रकार। सामान्यतः उद्यमी के कई प्रकार विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार पे बताए गए हैं, परंतु जो कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं उद्यमी के, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उद्यमी के बारे में कि उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार है जिसका वर्णन आज यहाँ मेरे द्वारा आपके लिए किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उद्यमी के प्रकार। आइए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं उद्यमी के प्रकार। उद्यमी के जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला उद्यमी का जो प्रकार है वह है मूल प्रवर्तक उद्यमी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल प्रवर्तक उद्यमी विकास का मूल प्रवर्तक होता है। यह विकास की प्रक्रिया एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से गतिमान बनाता है। साथ ही साथ यह अपने व्यवसाय में सदैव विकसित कार्य को करने पर बल देता है, या यह कह सकते हैं कि व्यवसाय में नवीन परिवर्तन करके विविधता लाने पर जोर देता है। नई नई वस्तुओं, यंत्रों, उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर विकास गति को तीव्र करता है। भारत में अंबानी बंधु नव प्रवर्तकों की श्रेणी में आते हैं, जो हमेशा नए क्षेत्र में प्रवेश करने के उत्सुक रहते हैं। अर्थात हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को नवीन तरीके की जगह मूल तरीके से करने के, इसको हम मूल प्रवर्तक कहते हैं, जो पूरी मूल रूप से किसी वस्तु का बदलाव कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पंखे की जगह पर एसी का निर्माण कर देना, मोटरसाइकिल की जगह पर ट्रेन का निर्माण करना या कार का निर्माण करना, यह मूल प्रवर्तक हो जाता है ना। इसकी दूसरी जो विशेषता है उद्यमी की, वह है नव प्रवर्तक। नव प्रवर्तक मतलब जो मूल प्रवर्तन होते हैं उन्हीं प्रवर्तनों को साथ साथ नवीन प्रवर्तन पर जोर दिया जाता है। नव प्रवर्तक उद्यमी वह होता है जो अपने व्यवसाय में कोई नवीन परिवर्तन करते रहता है, वह नवीन प्रवर्तक उद्यमी कहलाता है। यह हमेशा सृजनात्मक या रचनात्मक कार्यों पर जोर देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी कार्य के नए क्षेत्र में जाने के लिए हम नव प्रवर्तक उद्यमी को कह सकते हैं। जो नव प्रवर्तक के बाद नव उद्यमी की तीसरी विशेषता है वह है अनुकरणकर्ता या नकलची उद्यमी। नकलची उद्यमी, जब कोई उद्यमी मूल या नव प्रवर्तक उद्यमी द्वारा आरंभ किए गए सफल उत्पाद या उस विधियों को अपने उद्योग में अपना लेता है या किसी व्यक्ति के कार्य की नकल करता है, तो उसे हम नकलची उद्यमी कहते हैं। इसे हम बहुत सी बार देखते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की सफलता के नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, तो वह नकलची या अनुकरण उद्यमी कहलाते हैं, जो उसकी नकल कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं नकलची उद्यमी, जो किसी व्यक्ति के कार्य की या उसकी सफलता की, उत्पादन की या उसके उत्पादों की नकल करते हैं, वह क्या नकलची उद्यमी होते हैं। हमारी जो उद्यमी की चौथा प्रकार है वह है सतर्क उद्यमी। सतर्क उद्यमी, यह उद्यमी सफल उद्यमों की नकल करने में अत्यंत सावधान रहता है। जो सतर्क उद्यमी होता है ना, वो उद्यमियों की नकल करने में बहुत सावधान रहता है। वो किसी भी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहता है। वो जब तक इनकी नकल नहीं करता है, जब तक कि वो पूरी तरह से विश्वास में नहीं आ जाए कि जो उद्यमी द्वारा, नव प्रवर्तक या मूल प्रवर्तक उद्यमी द्वारा जो कार्य किया गया है वह सफल है या वह एकदम सफलता की श्रेणी में आता है, जब तक वह इसका अनुसरण या पूर्ण तरह से उसको ग्रहण नहीं करता है। सतर्क उद्यमी का हम उदाहरण मान सकते हैं बजाज मोटरसाइकिल। बजाज वालों ने मोटरसाइकिल जब तक लॉन्च नहीं करी बनाना, जब तक कि उन्होंने होंडा की मोटरसाइकिल पे विश्वास नहीं हो गया कि मोटरसाइकिल भारत की प्राथमिक मांगों में शामिल है, जब तक उन्होंने बजाज वालों ने मोटरसाइकिल का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया। जब उन्हें यह पूर्णतः संतुष्टि हो गई कि हाँ, मोटरसाइकिल भारत में बहुत प्राथमिक मांग है और बहुत अच्छा उत्पादन है और इसकी बिक्री भी अच्छी है, जब भी बजाज कंपनी ने होंडा की तर्ज पर मोटरसाइकिल बनाने का कार्य आरंभ किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बजाज एक सतर्क उद्यमी है। पांचवा उद्यमी का प्रकार होता है आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी नवीन परिवर्तनों एवं प्रयोग के प्रति उदासीन रहता है। ऐसी उद्यमी परंपरागत ढंग से उत्पादन एवं वितरण
करना चाहता है तथा किसी भी प्रकार के जोखिम को लेना या चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद नहीं करता है। अपेक्षाकृत अधिक लाभ होने पर यह उत्पादन के नए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता है, बल्कि उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है जो मूल प्रवर्तक, नव प्रवर्तक या सतर्क उद्यमी द्वारा अपनाए गए हों। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता सुधार लाना, उत्पादन लागत में कमी लाना, बदलते हुए समय के अनुसार उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप उनमें परिवर्तन करने में भी किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता है, वह आलसी उद्यमी कहलाता है। उद्यमी के प्रकार में छठी विशेषता है शोषक उद्यमी। यह उद्यमी केवल स्वयं के हितों के लिए कार्य करता है, अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला होता है। यह उपक्रम द्वारा व्यक्तिगत लाभों को बढ़ाने के पूर्ण प्रयास करता है तथा स्वार्थी प्रकृति का होता है, समाज के हितों की अपेक्षा करता है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन रहता है। ऐसे साहसी अविकसित अर्थव्यवस्था में जहां आर्थिक विषमताएं अत्यधिक होती हैं, वे वहीं अपने व्यवसाय चलाते हैं तथा जीवित रहते हैं। हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं शोषक उद्यमी वह है जो दूसरे लोगों के लाभों का शोषण करता हो तथा स्वयं के लाभ कमाने पर जोर देता हो या मौके का फायदा उठाकर लाभ कमाना चाहता है, वह शोषक उद्यमी कहलाता है। मित्रों, सातवां जो उद्यमी का प्रकार है वह है आदर्श उद्यमी। आदर्श उद्यमी अपने व्यवसाय को सामाजिक हित तथा सामाजिक लाभ के लिए संचालित करता है। वह अपनी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं को सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। साथ ही साथ वह नव प्रवर्तन, व्यवसाय विस्तार, उत्पाद का विविधीकरण आदि पर विशेष ध्यान देता है। हम यह कह सकते हैं कि आदर्श उद्यमी वह उद्यमी है जो समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करे, वह आदर्श उद्यमी कहलाता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति समाज लाभ के लिए विशेष प्रकार से जोर देता है, नवीन विचारधाराओं पे, उत्पादन विविधीकरण पे विशेष जोर देता है। लाभ की संतुष्टि को ना ध्यान रखते हुए यह कम लागत तथा समाज के उपयोगी वस्तुओं को पूर्ति पर भी ध्यान देता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने पढ़े आज उद्यमी के 7 प्रकार। कहने को तो विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं उद्यमियों के, परंतु यह 7 प्रकार जो मुख्य रूप से उद्यमी के प्रकार माने गए हैं। मैं डॉक्टर दीपक तरेटिया, कॉन्फिडर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आईसेक्ट कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।